कम लोग जानते हैं कि अमेरिका की पहली खातून नायब सदर मुंतखब होने वाली कैमिला हैरिस दरअसल सदारती दौड़ में जो बाइडेन के खिलाफ नबुर्द आजमा थी। कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाली 55 साल डेमोक्रेट सेनेटर डेमोक्रेट पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल थी। ताहम बाइडेन ने अपने इंतखाब के बाद कैमिला को अपने नायब सदर के तौर पर चुन लिया था। कैमिला हैरिस ने अमेरिका की तारीख में पहली खातून नायब सदर मुंतखब होकर एक नई तारीख रकम कर दी है। कैमिला सिर्फ अमेरिका की पहली खातून नायब सदर ही नहीं बल्कि उनके वालिदैन जमैका और इंडिया से ताल्लुक की वजह से पहली गैर सफेद फार्म शख्सियत भी हैं जो अमेरिका की नायब सदर बनी हैं। कैमिला हैरिस की वालिदा इंडिया जबकि उनके वालिद जमैका में पैदा हुए थे। वो रियासत कैलिफोर्निया की साबिक अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं और नस्ली तासुब के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों के दौरान पुलिस के निजाम में इस्लाहात की भी हामी रही हैं। अमेरिका की तारीख में अब तक सिर्फ 2 खवातीन को नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है। रिपब्लिकन जमात जानिब से सारा पॉलन को 2008 में चुना गया था और जेरल्डीन फेरो को डेमोक्रेट्स की जानिब से 1984 में। ताहम दोनों की व्हाइट हाउस तक रिसाई मुमकिन न हो सकी। कैमिला हैरिस रियासत कैलिफोर्निया के शहर ऑकलैंडो में पैदा हुई। वालिदैन की तलाक के बाद कैमिला हैरिस की परवरिश बुनियादी तौर पर हिंदू सिंगल वालिदा श्यामला गोपालन हैरिस ने, जो कि कैंसर के शोबे में मुहक्किक और शहरी हकूक की सरगर्म कारकुन थी। वो अपने इंडियन सकाफती पस मंजर में पली बढ़ी और अपनी वालदा के साथ वो इंडिया के दौरे पर आती रहती थी। लेकिन उनकी वालिदा ने पूरी तरह ऑकलैंडो की सियाह फार्म सकाफत को अपना लिया था और उन्होंने अपनी 2 बेटियों कैमिला और उनकी छोटी बहन माया को इसी तहजीब और सकाफत में रचा बसा दिया था। द ट्रूथ विद बोल्ड नामी अपनी खुद नविश्त में कैमिला लिखती हैं, मेरी वालिदा अच्छी तरह समझती थी कि वो सियाह फार्म बेटियों की परवरिश कर रही हैं। उन्हें पता था कि उनका इख्तियारी मादर वतन मुझे और माया को 2 सियाह फार्म लड़की के तौर पर देखेगा। इसलिए वो ये यकीन दहानी करना चाहती थी कि हम पुरएतमाद और फख्र करने वाली सियाह फार्म खातून के तौर पर बड़े। सेनेटर हैरिस ने बचपन में कुछ वक्त कनाडा में भी गुजारा। जब गोपालन ने मैकगिल यूनिवर्सिटी में तालीम और तदरीस का इंतखाब किया तो वो अपने साथ कैमिला और उनकी छोटी बहन माया भी ले गईं, जिन्होंने मॉन्ट्रियल के स्कूल में 5 साल तक तालीम हासिल की। उन्होंने अमेरिका में कॉलेज की तालीम हासिल की और 4 साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गुजारे, जो कि मुल्क में तारीखी एतबार से सियाह फार्म कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में से एक है। उन्होंने वहाँ गुजारे अपने वक्त को अपनी जिंदगी के सबसे तामीरी तजुर्बात वाली जिंदगी में से एक बताया है। कैमिला हैरिस का कहना है कि वो अपनी शनाख्त के मुतालिक हमेशा मुतमईन रही और अपने आप को महज अमरीकी कहती रही। 2019 में उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि सियासतदानों को अपने रंग या पसमंजर की वजह से खानों में फिट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरा कहना बस ये है कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं उसके साथ अच्छी हूँ। आपको इसका अंदाजा लगाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं इसके साथ ठीक हूँ। हार्वर्ड में 4 साल रहने के बाद कैमिला हैरिस ने वेस्टिंग्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से कानून की डिग्री ली और अल्मेडा काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के दफ्तर से अपने कैरियर का आगाज किया। वो 2003 में सैन फ्रांसिस्को के लिए आला तरीन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बन गयी। उसके बाद वो अमेरिका की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत कैलिफोर्निया में आला वकील और कानून नाफिज करने वाली एहलकार की हैसियत से उभरी और कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाली पहली खातून और पहली सियाह फार्म शख्सियत मुंतखब हुई। अटॉर्नी जनरल की हैसियत से अपने ओहदे की तकरीबन 2 मियादों में हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उभरते हुए सितारे की हैसियत से शोहरत हासिल की और तरक्की और शोहरत की इस रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए 2017 में कैलिफोर्निया की जूनियर अमरीकी सेनेटर की हैसियत से अपने इंतखाब को महमेज दी। अमरीकी सेनेट में मुंतखब होने के बाद कैमिला ने सेनेट की अहम समातों में उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के नामजद उम्मीदवार ब्रेट
कावनॉफ और अटॉर्नी जनरल विलियम से तीखे सवालात करने के लिए तरक्की पसंदों में मकबूलियत हासिल की। गुज़िश्ता साल के आगाज में जब उन्होंने कैलिफोर्निया के शहर ऑकलैंड में 20,000 से ज्यादा लोगों के हजूम के दरमियान सदारती उम्मीदवार की कोशिशों का आगाज किया तो 2020 के सदारती उम्मीदवार के लिए उनकी उम्मीदवारी पर इब्तदा में जोशो खरोश देखा गया, लेकिन सेनेटर अपनी इंतखाबी मुहिम के बारे में कोई वाज़ेह दलील पेश करने में नाकाम रही और उन्होंने सेहत की देखभाल जैसे कलीदी पॉलिसियों में सवालों के उलझे हुए जवाबात दिए। वो अपनी उम्मीदवारियत की वाज़ेह बर्तरी का भी फायदा उठाने से कासिर रही, जैसे मुबाहिसे में अपनी प्रोसिक्यूटर वाली महारत का मुजाहरा और मिस्टर बाइडन को अक्सर हमले की जद में रखना वगैरह। कैलिफोर्निया की डेमोक्रेट और कानून नाफिज करने का तजुर्बा रखने वाली हैरिस ने अपनी पार्टी के तरक्की पसंद और एतदाल पसंद दोनों को खुश करने की कोशिश करती, लेकिन वो किसी को भी खुश नहीं कर सकी। यहाँ तक कि 2020 के अवाइल में आयोवा में होने वाले पहले डेमोक्रेटिक मुकाबले में दिसंबर में ही उनकी उम्मीदवारी खत्म हो गई। मार्च में हैरिस ने साबिक नायब सदर की तौसीक करते हुए कहा कि अमेरिका के अगले सदर के इंतखाब में उनकी मदद करने के लिए मेरे इख्तियार में जो भी काम है वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब जबकि अमेरिका में नस्ली मुबाहिसा जारी है और पुलिस की बर्बरियत पर जांच पड़ताल की जा रही है, ऐसे में कमला हैरिस ने तरक्की पसंदों की आवाज को उठाने और जोर शोर के साथ बढ़ाते हुए सफ़े अव्वल की नशिस्त ले ली है। टॉक शोज के दौरान और ट्विटर पर वो अमेरिका भर में पुलिस के तर्ज अमल में तब्दीली का मुतालबा करती हैं। वो केंटकी से ताल्लुक रखने वाली 26 साला अफ्रीकी निजात अफ्रीकी खातून ब्रियोना टेलर को हलाक करने वाले पुलिस अफसरान की गिरफ्तारी का मुतालबा करती हैं और इस बारे में अक्सर बातें करती हैं कि निजाम में शामिल नस्ल परस्ती को खत्म करने की जरूरत है। कमिला के बतौर अपने साथी के तौर पर इंतखाब के वक्त बाइडन ने ट्वीट किया था कि उनके लिए ये बड़े एजाज की बात है कि वो कमिला को अपना नायब चुन रहे हैं। उन्होंने कहा था कमिला न सिर्फ एक निडर जंगजू हैं बल्कि एक आला अवामी खिदमतगार भी रही हैं। उन्होंने लिखा था कि उन्होंने कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल की हैसियत से उनके आजहानी बेटे पाओ के साथ मिलकर काम किया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि मैंने उन्हें बड़े बैंकों के खिलाफ लड़ते, नौकरी पेशा अफराद की हिम्मत बंधाते और खवातीन और बच्चों को तशद्दुद से बचाते देखा है। मुझे उस वक्त भी फख्र था और आज भी फख्र है कि वो इस मुहिम में मेरी शराकतदार हैं। जवाब में कमिला ने एक ट्वीट में लिखा था कि बाइडन अमेरिका की आवाम को मुत्तहिद कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए लड़ते गुजार दी है। बतौर सदर वो एक ऐसा अमेरिका बनाएंगे जो हमारे नजरियात की अक्कासी करेगा। मेरे लिए जमात की नायब सदर की उम्मीदवार के लिए नामजदगी एजाज की बात है और मैं बाइडन को कमांडर इन चीफ बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए सहाफियों को बताया था कि ये एक ऐसी खातून है जिन्होंने मुताद्दिद ऐसी कहानियां घड़ी जो दुरुस्त नहीं थी। का मजीद कहना था कि जैसे कि आपको इल्म है कि उन्होंने प्राइमरी इंतखाबात में भी बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाई। उनसे उम्मीद थी कि वो अच्छा करेंगी लेकिन वो 2% तक ही रही। इसलिए मुझे झटका लगा कि बाइडन ने उनका इंतखाब किया। ट्रंप ने कहा था कि कमिला का बाइडन के साथ डेमोक्रेटिक प्राइमरी बहस के दौरान रवैया बहुत ज्यादा तज़हीक आमेज और खौफनाक था। उन्होंने कहा कि उनका जो बाइडन से रवैया इंतहाई तज़हीक आमेज था और किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करना जो आपकी बेइज्जती करे यकीनन खासा मुश्किल होता है। उधर साबिक अमरीकी सदर बारक ओबामा ने कमिला हैरिस की हिमायत में ट्वीट करते हुए कहा था कि कमिला इस ओहदे के लिए जरूरत से ज्यादा तैयार हैं। ताहम अमरीकी सदारती इलेक्शन पर तबसरा करने वाले तज्जिया निगारों की राय में बाइडन की जानिब से कमिला के इंतखाब ने सदारती इलेक्शन में उन्हें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया है और उनकी जीत में एक बड़ा किरदार अदा किया है।